भाई और श्लोका भाभी और मेरी प्रिय जीवन साथी राधिका जामनगर में लिखी गई। इसीलिए राधिका और मेरे लिए जामनगर हमारी जान है और जामनगर हमारी जन्नत भी है। मेरे माताजी ने बहुत ही लगन से और मेहनत से जामनगर के मैन्युफैक्चरिंग साइट के 25 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। जामनगर के रेगिस्तान में वे एक ऐसे नंदनवन बसाना चाहते थे, ऐसे समृद्धि का एक ऐसा खजाना बनाना चाहते थे जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैली जाए। जामनगर में वे एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो और जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वर्धन बन जाए। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का चमकता संकेत हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को दादाजी का प्यार भरा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। उनके प्रति आभार के साथ साथ आज मेरे दिल के एक असीम और अटल संकल्प से भी भरा हुआ है। जिस निष्ठा और अटल मेहनत से मेरे पिताजी ने धीरूभाई अंबानी का सपना पूरा किया, वैसे ही मैं भगवान और आप सबका आशीर्वाद से मुकेश अंबानी जी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे पिताजी का सपना क्या है? उनका सपना है कि जामनगर जो दुनिया का ओल्ड एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, अब न्यू एनर्जी का भी दुनिया का सबसे महान केंद्र बने। मेरे पिताजी यह भी उनका सपना यह भी है कि जामनगर में ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी गीगा फैक्ट्री बने, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी गीगा फैक्ट्री बने। जैसे कि आकाश भाई ने कहा, वो 24 महीना में ये कर दिखाएंगे। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। धीरूभाई अंबानी न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में जल्द ही यहाँ सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बैटरीज, न्यू मटेरियल्स, इन सभी का उत्पादन शुरू होगा। अगले 3 सालों में जामनगर में उत्पादन की क्षमता को और रिलायंस की मुनाफे की क्षमता को हम दुगना करके दिखाएंगे। इस ध्येय प्राप्ति के लिए ईशा बहन, आकाश भाई, मैं और हम सब मिलकर हमारी कोशिशों की गति बढ़ाएंगे। आप सभी हमारी ताकत है। एक साथ हम काम करके हम हमारे चेयरमैन साहब का सपना साकार करेंगे। रिलायंस जामनगर के मेरे प्यारे साथियों, मुझे खुद को जामनगरी कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। जामनगर मेरे दादी माँ की जन्मभूमि है। जामनगर मेरे दादाजी और पिताजी का कर्म भूमि है। जामनगर रिलायंस के लिए यशोभूमि है। इन सब के अलावा जामनगर मेरे लिए एक सेवा का भी भूमि है। जामनगर के साथ मेरे विशेष लगाव है। राधिका के साथ मेरी शादी इस टाउनशिप को बनाया है, उस टाउनशिप को बढ़ाया है और सजाया भी है। आज हम उनकी मेहनत का लाभ उठा रहे हैं। सच बात है कि मेरी माता ने जामनगर को स्वर्ग बना दिया, इसीलिए हम सब मेरे माता जी से आभार होना चाहिए। आप सबको मेरा यह वादा है कि इस टाउनशिप को हम और सुंदर और बेहतरीन बनाएंगे। यहाँ और नई सुविधा लाएंगे ताकि आपको और आपके बच्चों को जामनगर और प्यारा लगे। और एक बात, वंतारा ने
यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस। अनंत अंबानी ने जहां रिलायंस के इवेंट के दौरान अपना जोरदार भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण को लेकर उन्हीं के एम्प्लॉयज़ हंसने लगे। दरअसल अनंत की शुद्ध हिंदी जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी थी, अनंत काफ़ी अटक अटक कर बोल रहे थे। शुद्ध हिंदी में बोलने की वजह से अनंत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई तो सभी उनकी हिंदी का मजाक उड़ाने लगे। अनंत की टूटी फूटी हिंदी की वजह से जहां उनका मजाक बना, वहीं पर अनंत अंबानी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया है। फिलहाल अनंत अपनी राधिका के बारे में भी बताते हुए नजर आए तो वहीं उन्होंने जामनगर को अपनी जान, अपनी शान, अपनी आन कहा है। उन्होंने जामनगर को स्वर्ग कहा है, लेकिन जिस स्वर्ग की वो बात कर रहे थे उस स्वर्ग का नाम तो जामनगर है, लेकिन वो तो कुछ और ही जाम छलका रहे थे। फिलहाल अनंत अंबानी का स्पीच लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो वहीं अनंत की इस हिंदी को सुनने के बाद लोग उनकी हंसी भी उड़ा रहे हैं। फिलहाल अनंत अंबानी की हिंदी जो कि काफ़ी ज़्यादा शुद्ध थी, लेकिन अटकी हुई हिंदी सुनकर लोगों को हंसी ही आ गई। फिलहाल अनंत की ऐसी हिंदी से अनंत की ही हिंदी हो चुकी है। अनंत अंबानी का स्पीच लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनंत अंबानी की किरकिरी हो रही है। फिलहाल अनंत ने पूरी कोशिश की है हिंदी में बोलने की, लेकिन अनंत बिल्कुल भी नहीं बोल पाए। यहाँ तक कि टूटी फूटी हिंदी की वजह से उनका मजाक बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय